हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स। इसमें हमने लाइट यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें एक टॉपिक पूरा क्लियर करा दिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है और इससे जुड़े हुए सारी बातें आपको बताएंगे। तो आज का ये कंसेप्ट रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के नेचर में हम जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट मूव करती है, लाइट एकदम सीधे मूव करती है। लेकिन जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट उस बाउंड्री से जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो उस डायरेक्शन का चेंज होना, या हम ऐसे कह सकते हैं लाइट की रे बेंड हो जाती हैं, तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचती है तो वो बेंड हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, मुड़ जाती है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप यहां देखें, इस फिगर में ये गिलास स्लैब रखा हुआ है, ये गिलास स्लैब है, एक कांच का गुटका है, ठीक है। यहां से लाइट की रे आ रही है ए बी, ए से बी तक ये लाइट की रे एयर में चलती है। यहां पर एयर है और इतने पोर्शन में ये गिलास स्लैब है, तो ये कांच है। यानी एक मीडियम आपका ये एयर हुआ और दूसरा गिलास। फिर उसके बाद एयर आ जाता है, तो ये सबसे पहले एयर में चलती है, और जब तक एयर में रही तो ये स्ट्रेट है, एकदम सीधी है, ठीक है। अब पॉइंट बी पर इसने स्ट्राइक किया, ये वाली लाइन ये बाउंड्री कही जाएगी। ये दो मीडियम को सेपरेट करती है, ऊपर एयर है और नीचे गिलास है। तो जैसे ही ये इस बाउंड्री से स्ट्राइक करती है तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। देखो, वैसे इसका ओरिजिनल पाथ ये था, इधर जाती, ये सीधी जाती, लेकिन गिलास में जैसे ही एंटर किया तो उसने अपना डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो बी से सी तक ये गिलास में चली, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। अब जैसे ही इस लाइन से, यानी ये दूसरी बाउंड्री है, ये गिलास है, इधर एयर है, फिर से सी के बाद ये एयर में चली, यानी मीडियम चेंज हुआ, तो फिर इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। देखो, यहां से ये बी से सी तक का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था, लेकिन एयर में आकर ये डायरेक्शन चेंज हो गया। तो लाइट की रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उसकी डायरेक्शन का चेंज होना, यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम होना, यानी कम से कम दो मीडियम। एक मीडियम जिसमें कि लाइट एंटर कर रही है, उसके बाद में उसका डायरेक्शन चेंज होकर दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो ये नोट पॉइंट है, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास लेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, इसका प्रिंसिपल क्या है या ये वर्क किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो उसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि इनमें जो लेंसेस लगे होते हैं, उस लेंसेस से लाइट की रे का रिफ्रैक्शन होता है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेस पर वर्क करते हैं। तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, या वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आगे देखिएगा, यहां पर बार बार ये वर्ड आ रहा था मीडियम, कि लाइट की रे एक मीडियम में एंटर करती है,
एक दूसरे मीडियम में पहुंचती है। तो ये मीडियम क्या है, इसे समझते हैं। ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स, यानी ऐसा ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस जिसमें लाइट की रे ट्रेवल कर सके, इज नॉन एज ए मीडियम, उसी को मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, गिलास, वाटर, केरोसिन और एल्कोहल और भी होते हैं जैसे प्लास्टिक, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मीडियम। मीडियम क्या होता है, ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस जिसमें लाइट की रे ट्रेवल कर सके। यहां पर एयर, गिलास, वाटर, इनमें लाइट का जो स्पीड होता है वो सब में डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे एयर है, इसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, गिलास में उससे कम होता है। इसी तरह से डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड भी डिफरेंट होता है। आगे मीडियम भी दो तरह के होते हैं, जैसे पहला ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ये रेरर मीडियम क्या है, ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नॉन एज ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ऐसा मीडियम, इन्हीं में से जो अभी मीडियम के जो एग्जाम्पल दिए थे, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, यानी मोर, द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, उसी को कहते हैं रेरर मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड बढ़ जाए, मैक्सिमम होता है। यहां एक नोट पॉइंट दिया है, एयर इज एन ऑप्टिकली रेरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर, यानी लाइट का जो स्पीड होता है एयर में मैक्सिमम होता है। किससे कंपेयर करें, गिलास और वाटर। गिलास और वाटर की तुलना में एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, इसीलिए एयर क्या है, ऑप्टिकली रेरर मीडियम है कंपेयर टू गिलास एंड वाटर। जहां एयर, गिलास और वाटर की बात हो तो एयर रेरर मीडियम माना जाएगा और ये दूसरा डेंसर मीडियम माना जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसी का जस्ट अपोजिट है, ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम होता हो, इज नॉन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे गिलास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर। एयर और वाटर से कंपेयर करें तो गिलास डेंसर मीडियम माना जाएगा, क्योंकि गिलास में लाइट का स्पीड कम होता है कंपेयर टू एयर एंड वाटर। तो ये हुआ मीडियम एंड मीडियम के टाइप, ऑप्टिकली रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएं, आप अपने नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाओगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप 100% अच्छी तैयारी कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अपने हाथों से नोट्स लिखें। तो आगे चलें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। तो ये रेरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये आप अभी इससे पहले जान चुके हैं। तो आगे चलते हैं, देखिएगा इस फिगर में ये गिलास स्लैब है पहले की तरह, ये लाइट आ रही है, ए ओ ये लाइट की रे है, ए ओ ये एयर में, इसको आप इंसिडेंट रे कहेंगे। पॉइंट ओ पर यहाँ पर इंसिडेंट होती है और इसके बाद ये जाती है गिलास में, यानी अगले मीडियम में चली जाती है। तो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये आपका रेरर मीडियम में है और आगे डेंसर मीडियम में। इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ये यहाँ पर नॉर्मल खींचा है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल खींचा है और नॉर्मल और इंसिडेंट रे इसके बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये वाली ओ बी ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन के बाद आगे बढ़ी ये रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इसके बीच का एंगल
आर से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन देना चाहेंगे तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन देना चाहेंगे तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। और यहां पर आप देखेंगे, यहां एयर है, ये गिलास है, तो एयर आपका रेयर मीडियम है और गिलास डेंसर मीडियम है। यहां पर रे रेयर मीडियम से यानी एयर से और डेंसर मीडियम में एंटर करती है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना कि जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखिएगा, इस रे का ओरिजिनल पाथ कुछ इस तरह से था, इस तरह से आगे बढ़ती, ठीक है, लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो ये नॉर्मल की ओर इधर बेंड हो गई। वैसे इसका ओरिजिनल पाथ ये था, तो ओरिजिनल पाथ पर न जाकर ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ये कब होता है? जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। ठीक, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। अब इसी का अपोजिट देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम जहां लाइट का स्पीड कम हो जाता है और रेयर मीडियम जहां लाइट का स्पीड बढ़ जाता है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से नॉर्मल से ये अवे दूर हो जाती है। इस कंडीशन में जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट की रे एंटर करती है तो क्या होता है? वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। देखते हैं इसको फिगर में। हाँ, तो ये फिगर देखें आप, ये गिलास स्लैब है, एक कांच का गुटका है, तो यहां पर ए ओ ये जो रे है गिलास के अंदर है, यानी डेंसर मीडियम है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर यहां से ये बाहर निकलती है एयर में, ये एयर में, तो आप देखेंगे वैसे इसका ओरिजिनल पाथ यहां जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है, लेकिन ये रेयर मीडियम में आया यानी एयर में आई तो इस नॉर्मल से अब दूर हो गई। तो अगर लाइट की रे डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में आती है, गिलास से एयर में आती है, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जब लाइट की रे रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की ओर, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। नोट पॉइंट है, थ्रो इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिएगा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपने पढ़ा था, इससे पहले ये टॉपिक हुआ था, इसमें ये क्लियर था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों इक्वल होते हैं, आई और आर दोनों ऑलवेज इक्वल। बट इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी रिफ्रैक्शन के केस में आई और आर दोनों इक्वल नहीं होते, हो सकता है कम हो या ज्यादा हो, और इक्वल भी हो सकते हैं किसी कंडीशन में। तो आगे देखते हैं। अभी जो हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन के केस में आई और आर दोनों इक्वल नहीं होते। हां, अगर लाइट की रे एकदम नॉर्मल आती है परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में आई और आर जीरो हो जाते हैं, आई भी जीरो आर भी जीरो, तो आप कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं उस कंडीशन में। हां, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? लाइट की रे मीडियम चेंज करने पर बेंड क्यों हो जाती है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसका क्या रीजन है। तो देखिएगा,
व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम आपको बता चुके हैं, जैसे एयर से गिलास में जा रही हो, एयर से वाटर में जा रही हो, वाटर से गिलास में जा रही हो, इट्स स्पीड चेंज, तो इसका स्पीड चेंज हो जाता है। अगर डेंसर मीडियम में जा रही हो तो स्पीड कम हो जाता है, और अगर रेयर मीडियम में पहुंच रही है तो स्पीड बढ़ जाता है। एंड दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही कारण है लाइट की रे का बेंड होना, लाइट की रे का मुड़ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचकर उसका डायरेक्शन बदलना, यह कारण है उसके स्पीड का चेंज होना, क्योंकि लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। तो बच्चों, आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपने नोट्स बनाते रहें अच्छे से। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।